हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंप पे। आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चंस बने हैं सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेंगे साथ में उसको भी कवर करूँगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हमने सारे वैसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु का जो राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित को किन दो राज्यों का अतिरिक्त प्रभाव मिला है। तो ये मिला है पंजाब और चंडीगढ़, यानी 1 और 3। आप इसको याद रखिएगा। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पहले BP सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक थे। राष्ट्रपति ने पंजाब के राज्यपाल के रूप में अपने कर्तव्यों के अलावा पुरोहित को चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में भी नियुक्त किया है। परंपरागत रूप से पंजाब के राज्यपाल ने चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में कार्य किया है, तो आप इसको याद रखिएगा। अभी हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा 8 राज्यों में राज्यपाल को चेंज किया था, तो आप इसको याद रखिएगा। जैसे कर्नाटक का जो राज्यपाल हैं वो हैं नए बने हैं थावरचंद गहलोत, मध्य प्रदेश का मंगूभाई छगन भाई पटेल, मिजोरम का डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति और हिमाचल प्रदेश का जो बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इससे पहले जो हिमाचल प्रदेश का गवर्नर थे वो थे बंडारू दत्तात्रेय। गोवा का है PS श्रीधरन पिल्लई और त्रिपुरा का है सत्यदेव नारायण आर्य। इससे पहले थे ये हरियाणा का गवर्नर। झारखंड का है रमेश बैस और हरियाणा का है बंडारू दत्तात्रेय। तो आप इसको याद रखिएगा। अगर आपसे गवर्नर से क्वेश्चन पूछेंगे तो अभी नए बने हैं तो आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछ लेंगे वो। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दिया गया है। यह कब सम्मानित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा सम्मानित 28 नवंबर को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 का घोषणा कर दी गई है। विजेताओं को औपचारिक रूप से मनीला के रेमन मैग्सेसे केंद्र में 28 नवंबर के कार्यक्रम के दौरान मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार पाने वाले होंगे बांग्लादेश के डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब और साथ ही फिलीपींस मत्स्य पालन और सामुदायिक पर्यावरणविद रॉबर्टो बैलोन और अमेरिकी नागरिक हैं स्टीवन मुंशी जी को मानवीय कार्यों के लिए काम करते हुए शरणार्थियों की मदद करते हैं। तो इन सभी को मिलेगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो प्राप्त करते हैं व्यक्ति और उसका योगदान क्या है तो आप ये देख लीजिए। ये इस बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो मिलेंगे 5 व्यक्ति को मिलेंगे। जैसे मोहम्मद अमजद साकिब जो हैं ये एक दूरदर्शी जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस संस्थानों में से एक की स्थापना की और लाखों परिवार का सेवा करी है। यह है मोहम्मद अमजद साकिब। दूसरा फिरदौसी कादरी जो हैं ये बांग्लादेशी वैज्ञानिक है जिन्होंने लाखों लोगों की जान बचाने वाले टीकों की खोज करी है। तीसरा है स्टीवन मुंशी, ये एक मानवतावादी जो दक्षिण पूर्व एशिया के विस्थापित शरणार्थियों को उनके जीवन के पूर्ण निर्माण में मदद कर रहा है। और चौथा है वॉच डॉग, एक प्रोडक्शन हाउस जो इंडोनेशिया में कम रिपोर्ट किए गए मुद्दों को उजागर करने के लिए वितरित फिल्म निर्माण वैकल्पिक प्लेटफॉर्म को सरलता से जोड़ता है। और पांचवा है रॉबर्टो वेलोन, ये दक्षिण फिलीपींस का एक मछुआरा है जिसने अपने समृद्ध जलीय संस्थानों और आजीविका के प्राथमिकता स्रोतों को बहाल करने में एक समुदाय का नेतृत्व किया है। तो आप याद रखिएगा। रेमन मैग्सेसे जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपसे अगर सवाल पूछेंगे रेमन मैग्सेसे से तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेंगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ, तो आपसे पहले क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं एग्जाम में कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का स्थापना कब हुआ। तो ये हुआ 1957 में। आप इसको याद कर लीजिए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के तीसरे पूर्व राष्ट्रपति जो थे रेमन डेल पियोरे के नाम पर दिया जाता है। और आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो 2021 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाएगा वो कौन सा संस्करण होगा। तो ये है 63वां संस्करण। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है तो आप याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कितने श्रेणी में दिया जाता है। तो ये 6 श्रेणी में दिया जाता है। पहला है सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान, दूसरा सार्वजनिक सेवा, तीसरा सामुदायिक नेतृत्व, चौथा पत्रकारिता, पांचवा साहित्य और संरचनात्मक संचार कला और शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ। 2009 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला था, आप सभी को पता होगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं NDTV के रवीश कुमार जी को। और 2020 में अगर बात करें तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का आयोजन नहीं किया गया क्योंकि कोविड-19 के कारण। और 2021 का 28 नवंबर को सम्मानित किया जाएगा। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो सबसे पहले जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है वो है विनोबा भावे। तो ये भी पूछते हैं कब मिला है, तो आप याद रखिएगा 1958 में। और भारतीय महिला की बात करें जो रेमन मैग्सेसे प्राप्त करी हैं वो है मदर टेरेसा और इनको मिला है 1962 में। तो आप इसको याद रखिएगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का स्थापना कब हुआ, सबसे पहले किनको दिया गया और कितने श्रेणी में दिया जाता है, इसका कौन सा संस्करण है। तो यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। अगर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से क्वेश्चन पूछेंगे तो पक्का आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
आज का तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 सितंबर को। आज का फोर्थ क्वेश्चन है कि पोस यानी पॉइंट ऑफ सेल व्यवसाय के लिए एक्सिस बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है भारत पे के साथ। एक्सिस बैंक के जो सीईओ हैं अमिताभ चौधरी जी हैं और एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई है और एक्सिस बैंक की स्थापना की बात करें तो ये 3 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद में हुआ था। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है कि मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना पर बरकरार रखा है? तो ये रखा है 10.5%। आज का सिक्स्थ क्वेश्चन है किस आईआईटी ने विकसित किया है दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर? तो ये किया है आईआईटी रोपड़ ने। यू ब्रीथ लाइफ नामक एक जीवित पौधे आधारित वायु शोधक लॉन्च किया है। ये वायु शोधक अस्पतालों, स्कूलों, कार्यालयों और घरों जैसे इंडोर स्थानों में संशोधन प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। यह दुनिया का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट वायु फिल्टर है जो सांस को ताज़ा कर सकता है। आज का सेवंथ क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक वृद्धि पहली तिमाही में बढ़कर कितना हुआ है? तो ये हुआ है 20.1%। आज का एट्थ क्वेश्चन है कि किस देश ने किया खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित? तो ये किया है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी जो है वो है जवर्धनेपुरकोट्टे और श्रीलंका की जो प्रधानमंत्री हैं वो है महिंद्रा राजपक्षे और श्रीलंका का जो राष्ट्रपति हैं गोतबया राजपक्षे। आप इसको याद रखिएगा। आज का नाइन्थ क्वेश्चन है कि औरंग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। यह उद्यान किस राज्य में है? तो ये है असम में। आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम है, असम में है, तो आप इसको याद रखिएगा। असम कैबिनेट ने औरंग नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। असम का जो मुख्यमंत्री हैं वो है हिमंता बिस्व शर्मा। असम का राज्यपाल है जगदीश मुखी। असम का लोकसभा सीट है 14 और राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट की बात करें तो 126 है। आप इसको भी याद रखिएगा। आज का 10th क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन, 2 सितंबर 2021 को सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। वह कौन सा बिग बॉस सीजन का विजेता रहे हैं? तो ये 13वां बिग बॉस सीजन का विजेता रहे थे। बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। वह हम्पटी शर्मा की दुल्हनिया जैसे फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं और अभिनेता की आखिरी स्क्रीन एकता कपूर का लोकप्रिय शो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 था जिसमें उन्होंने अगस्त्य की भूमिका निभाई थी। उन्हें बालिका बधू और दिल से दिल तक जैसे दैनिक धारावाहिकों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वह झलक दिखला जा, 6, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस 13 जैसे रियलिटी शो में अपना अभिनय के लिए लोकप्रिय थे। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।